व्यूअर्स नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं बात कर रहा हूं एक्टिविस्ट इंदु प्रकाश सिंह से, जो कि होमलेस लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं दिल्ली में और जगह पर भी। तो एक बार निंदू जी ऐसा हुआ था कि आप गए थे मोमबत्तियां लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर जी, और वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपकी मोमबत्तियों की? जी, वो हुआ ये था कि दरअसल ये एनडीएमसी के पालिका हॉस्टल में होमलेस महिलाओं और बच्चों को रहने का जगह मिला था। ये बात थी 2004 के लगभग, 2004 के बिगनिंग में। और उसको जो है मुझे याद है कि हम लोग उस समय रिप्रेजेंटेशन दिए थे जाकर के विद शबाना आज़मी से, विद गवर्नर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह एंड एवरीबडी। और मुझे याद है शबाना आज़मी ने बोला था कि इंदु, मुझे लगता है कि आपको ये शेल्टर मिलेगा, ये शेल्टर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि वो विद इन अ वीक शेल्टर से निकाल के बाहर फेंक दिया उन सबको, होमलेस महिलाओं और बच्चों सबको जो है। तो हम लोगों ने फिर बाकायदे प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। और फिर उसी सिलसिले में जब ये शेल्टर बंद कर दिया गया था, तो हम लोग जो है प्लान बनाया कि चलते हैं एक बार, और दिवाली आने वाले थे, उस समय क्लोज था। हम लोग बोले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित उस टाइम पे, कि उनके घर पे चलते हैं हम लोग। दिवाली के एक दिन पहले की बात शीला दीक्षित थी जी। हम उनके घर के बाहर मोमबत्ती लेके चलते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं हम लोग। तो कि जो अंधेरा फैला रखा है हमारे सियासत ने, हुक्मरानों ने, वो थोड़ा उजियारा हो, तो हम लोग रोशनी की ज़रूरत है, अंधेरा फैला हुआ काफ़ी। तो हम लोग मोमबत्ती लगा रहे थे वहाँ पे। तो शीला दीक्षित आ भी गई, रात के 11:30 बज रहे थे कि हमारे आदत पड़ गई थी रात की पूरा काम करने का जो है। तो आई कहती, अरे वाह, आप लोग मोमबत्ती लगा रहे हैं, आइए आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए। फिर वो बोला अपने लोगों के साथ को, भाई ये लोग आए हुए हैं, महिला बच्चे हैं होमलेस हैं, हाँ इनको मिठाई खिलाइए। आप मानेंगे, हमारी जो होमलेस महिलाएं थीं, उन्होंने बोला, मैम हमें मिठाई नहीं, हमें आप शेल्टर दीजिए आप, हाँ वही हमारी मिठाई है। मिठाई खाना से इनकार कर दिया उन लोगों ने। और उसके चलते फिर हुआ ये था कि मिलन कोठारी जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर थे यूएन के, उन्होंने भी ये बात को रखा यूएन के अंदर। और चूँकि इससे मामला चल रहा था पूरा, तो फिर पाकिस्तान के डॉन ने छापा कि इंडिया के अंदर होमलेस के साथ में क्या बदतमीजियाँ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लगा कि बाप रे बाप, तो पाकिस्तान में उठ गया ये मसला। और फिर हमें जो है शेल्टर मिला विजय घाट पे चलाने को, फॉर द होमलेस वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो विजय घाट के साथ में जो शेल्टर्स जो पोटा केबल से, वो मिले चलाने हम लोग को जो है। तो ये उसका बहुत दूरदर्शिता थी कि ये मामला जब यूएन में उठाया गया और वहाँ से पाकिस्तान की नज़र में आया, और जब उन लोगों ने रोशनी डाली तो फिर आपको शेल्टर मिला। बिल्कुल शेल्टर मिला। तो उसकी रोशनी जो शीला दीक्षित के यहाँ थी, तब जाकर के उजागर हुई। जी जी जी। और फिर एक स्टेज ये भी आई थी कि जबकि रश्मि सिंह ने आपके काम में आपकी सहायता की। जी 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 जी। तो वो किस तरह से हुआ? जी, वो था कि आई थिंक उस समय वही 2001-2 की बात ही है। उस समय रश्मि जी डायरेक्टर थी एनडीएमसी की, और उन्होंने बाकायदे पालिका आश्रय गृह करके स्कीम बनाया था जी। हाँ, और उसको जो है काफ़ी, जब तक वो थी वो स्कीम काफ़ी आगे चला, और हम लोग पहुँचने वाले थे उस कगार पे अपना कि शेल्टर्स मिल जाते एनडीएमसी एरिया के अंदर, तब तक जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन रश्मि जी, चूँकि हमारी मुलाकात थी उनसे, जो है सब कुछ रहा। तो जब वो आई थिंक सेक्रेटरी बनी एनडीएमसी की, वो बात है 2019 के लगभग, 18-19 के लगभग। तो फिर हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड्स बिग स्लीप आउट, कि हम लोग जो है वर्ल्ड बिग स्लीप आउट, वर्ल्ड्स बिग स्लीप आउट, वर्ल्ड्स बिग, उसमें पूरे विश्व के अंदर जो है हम लोगों ने ये तय किया कि भाई इट वाज आई थिंक 9 दिसंबर सो, कि हम लोग जो है पूरी रात हम लोग जो कनॉट सर्कस है वहाँ पे हम लोग बकायदे रात को वहाँ पे सोएंगे सब लोग। तो होमलेस और सारे सिटी जो लोग थे, तो रश्मि जी चूँकि सेक्रेटरी थे, उनसे बात हुआ, तो कनॉट सर्कल से मेन एरिया है, मिल गया हमको। रश्मि जी भी आई, बोली, जस्टिस कैलाश गंभीर भी आए, बोले वहाँ पे, और पूरी रात हम लोग थे वहाँ पे। तो लगभग रश्मि जी जो है, मतलब वो एक पैसा नहीं लिया हम लोगों से,
फुल सपोर्ट ऑफ एनडीएमसी। मतलब पहली बार जो है आई थिंक एनडीएमसी ने कोई ऐसा काम किया, पॉजिटिव और एक हेल्पफुल एटीट्यूड मिला। आपको देखना पड़ा, कंस्ट्रक्टिव। तो कहाँ सपोलिया, जी, हाँ, और कहाँ ये रश्मि full सिंह? circle, फुल सर्कल। full circle। मतलब ऐसा नहीं कि आईएएस ऑफिसर्स बेकार होते हैं, जी। कई अच्छे भी हैं। तो हमारे साथ थैंकफुली रश्मि सिंह जैसे लोग साथी मिले जो कि इस काम को काफी आई थिंक बढ़ावा दिया और उनका पूरा समर्थन रहा, उनको आज भी समर्थन है उनका। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक इंडिविजुअल अप्रोच भी होता है कि आप ही, जहां इंदु प्रकाश सिंह डिफरेंट ऑफिसर्स से नई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे, एमसीडी में बात कर रहे थे, और कहीं पर आपने देखा कि आपको दरवाज़ा बंद मिला, वहाँ किसी भी तरह से ताला नहीं खुल रहा था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, और ऐसे भी अफसर मिले जिन्होंने आपको पूरी सहायता दी। तो ये बहुत ही दिलचस्प अनुभव हैं सक्रियता के रूप में इंदु प्रकाश सिंह के। देखते रहिए, हमारी बातचीत उनसे जारी रहेगी।